Hello friends, this is Dilip Singh and I welcome you on my channel Career News Academy. So friends, जो हमारी यूवीएस की सीरीज चल रही थी उसमें हम हमारी ये सीरीज है फिफ्थ लेक्चर है हमारा। 4 लेक्चर्स हम इसमें कवर कर चुके हैं। जिसने भी वो नहीं देखे हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप इनको चेक कर सकते हैं, या फिर जो आई बटन आएगा उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप सभी जो पहले वाले 4 लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो ये सभी जो फैक्ट्स हैं ये एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह या और भी पब्लिशर की बुक्स वगैरह से ढूंढकर उनमें से कलेक्ट करके बनाए गए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। फर्स्ट जो एनिमल है हमारा दैट इज एलिफेंट, हाथी। हाथी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वो क्या है कि ये एक ग्रुप में रहते हैं। किस में रहते हैं? एक ग्रुप में रहते हैं। और जो ग्रुप की लीडर होती है वो कौन होती है? जो सबसे बड़ी हाथनी होगी वो होगी उसके ग्रुप की लीडर। ओके, और ये एक दिन में कितनी घास खा सकते हैं? 100 किलोग्राम तक घास खा सकते हैं। इनकी कैपेसिटी होती है, मीन्स ये खाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, रेस्ट कम करते हैं और सोते भी कम है। आराम भी कम होता है और सोना भी कम होता है, लेकिन इनका फोकस किस पे रहता है? ज्यादातर प्लांट्स पर। मीन्स ये 100 किलोग्राम तक घास या प्लांट्स पत्तियां खा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज बाघ। जो बाघ होता है हमारा नेशनल एनिमल है, जो उसकी देखने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। ये हमसे भी 4 गुना ज्यादा कैपेसिटी से देख सकता है। इसकी हमसे देखने की जो शक्ति है वो 4 गुना ज्यादा है। सुनने के लिए कान को कई दिशाओं में घुमा सकता है। और जो ये जब शिकार के ऊपर जाता है तो ये पत्ती के ऊपर किसी एनिमल की या फिर हवा से जो सनसनाहट होती है उसमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकता है। इसकी जो कैपेसिटी वो इतनी ज्यादा होती है। गेंडा, जो गेंडा होता है वो अर्थ के ऊपर दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय जंतु। स्थलीय क्यों बोला गया? क्योंकि व्हेल और एलिफेंट है, इसलिए जो जमीन पर रहते हैं उनमें दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय जंतु गेंडा है। इसका वजन 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। इतने हैवी होते हैं कि इनका वजन 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। सींग नाक पर व बालों से बना हुआ। जो इसके नाक के ऊपर सींग होता है वो किससे बनता है पता है? बालों से बनता है वो। ठीक है, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो किसी की भी जान ले सकते हैं। जिराफ, सबसे ऊंचा स्थलीय जंतु। जिराफ है वो सबसे ऊंचा है। जितने भी एनिमल्स अर्थ के ऊपर हैं उनमें सबसे ऊंचा जिराफ है। इसकी लंबाई 5 मीटर तक हो सकती है। ओके, और इसकी जो उम्र है वो 25 वर्ष तक हो सकती है। 25 साल तक ये जीवित रह सकते हैं। लगभग 2 घंटे होता है और ये अपने जो डेली रूटीन का वर्क होता है उसमें से केवल 2 घंटे सो सकते हैं। ये सिर्फ 2 घंटे ही रेस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है चिंपैंजी। चिंपैंजी जो है वो भी ग्रुप में रहते हैं और उनके ग्रुप में कम से कम 3 से लेके 80 तक, मीन्स 3 से 80 तक के जो मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप के अंदर। दूसरा है ये सबसे होशियार है जानवर है, मीन्स इंटेलिजेंट जो बोल सकते हैं हम इसको। सबसे इंटेलिजेंट जानवर कौन है? चिंपैंजी है। ओके, नेक्स्ट है स्लॉथ। स्लॉथ क्या है? स्लॉथ एक भालू की प्रजाति है। बियर की ही कैटेगरी है ये, लेकिन ये क्या करता है? ये पेड़ों पर ही रहता है। अपने लाइफ में लगभग 2 और 3 टाइम्स से अपने पेड़ को चेंज करता है, अदरवाइज उसी पेड़ के ऊपर रहता है ये। और रात को एक्टिव होता है ये। दिन में पेड़ के ऊपर सोता रहता है, लेकिन रात को एक्टिव होता है और उसी पेड़ के पत्तों को खाता है। जिस पेड़ के ऊपर रहता है उसी पेड़ के पत्तों को खाकर अपना जो जीवन है वो निर्वाह करता है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेक्स्ट एनिमल है हमारा डॉल्फिन। तो डॉल्फिन के बारे में क्या क्या है? संपर्क के लिए आवाज निकालती है। डॉल्फिन कहाँ रहती है? पानी के अंदर रहती है। और जब पानी में वो कम्युनिकेट करती है तो वो अपने डिफरेंट वॉइस निकालती है, साउंड्स निकालती है, उनसे वो कम्युनिकेशन करती है, मीन्स आपस में एक दूसरे से संपर्क करती है। और ये क्या है? भारत की राष्ट्रीय जंतु है। इसको राष्ट्रीय जंतु में जलीय जंतु बोला जाता है। इसको राष्ट्रीय जलीय जंतु। ओके, और व्हेल है
नेक्स्ट है व्हेल, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है। व्हेल क्या है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है, और इसके बारे में हमने बताया था ये एक स्तनधारी है, मीन्स मैमल है। बाकी पानी में रहने वाले फिशेस होते हैं, है ना, फिशेस की कैटेगरी में, लेकिन ये क्या है? एक मैमल है। ये अपने बेबी को जन्म देते हैं और उसको फीड करते हैं, और इसकी आयु कितनी हो सकती है? लगभग 90 साल तक इसकी आयु हो सकती है। अब है गिलहरी। गिलहरी की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि वो दांत घिसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दांत बढ़ते रहते हैं। इसी कैटेगरी में और भी हैं, जैसे खरगोश है, चूहा है। इनको क्या कहते हैं? रोडेंट्स बोलते हैं इनको। मीन्स ये दांत कुतरने वाले होते हैं, इनके कुछ ना कुछ इनको कुतरने के लिए चाहिए। अगर नहीं कुतरेंगे तो ये इनके जो दांत हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सांप। सांप के कान नहीं होते, तो ये सुनता कैसे? ये सुनता नहीं है, बल्कि जो जमीन में वाइब्रेशन होती है, जब भी कोई चलता है तो जमीन के अंदर वाइब्रेशन होती है, और उन्हीं को उनके जो स्टमक की नीचे वाली सरफेस है उनके द्वारा वो फील करते हैं। और इसके जो सांप की कैटेगरी में है वो सबसे लंबा कौन है? उसमें अजगर है। अजगर सबसे लंबा सांप है। ठीक है। और इसके अंदर जो है जहरीले सांपों की अगर कैटेगरी में बात करें तो कोबरा है, करैत है, दुबई है, ये सबसे जहरीले सांप माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है केंचुआ। केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। कैसे? क्योंकि वो मिट्टी को ही खाता है, और जो उसका जो ये कहते हैं वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा? उसका वो होता है खाद के रूप में, उसको यूज करते हैं हम। ठीक है। इसलिए क्या है? ये किसान का मित्र है, क्योंकि ये जमीन को उपजाऊ बना देता है। और इसकी लंबाई क्या हो सकती है? 14 इंच तक ये लंबा हो सकता है, और इसकी जो आयु है, एज है, वो कितनी होगी? 8 साल के करीब होती है। ठीक है। 8 साल तक ये जीवित रह सकते हैं, और ये क्या कहलाता है? किसान का मित्र। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फ्रेंड ऑफ द फार्मर? किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसान का मित्र कौन होता है? केंचुआ। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम बता रहे हैं यहाँ पे, आपने नोट्स बनाइए और उसको एक जगह कलेक्ट करके रखिए। ठीक है। ताकि एट द एंड ऑफ द टाइम यू कैन रिवाइज वेरी क्विकली। आप अपने जो एग्जाम का टाइम होगा उसमें इसको बहुत जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चील। जो ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बर्ड्स के बारे में। ठीक है। चील, बाज, गिद्ध, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं जिनकी जो आई साइट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इनकी जो दृष्टि होती है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। ये बहुत ही ऊंचाई से भी नीचे किसी रेट को या फिर किसी और एनिमल्स को देख सकते हैं और उनको पकड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उल्लू और मीना। ये जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी गर्दन पूरी घूम सकती है, नीचे वो अपनी गर्दन को पीछे तक पूरी घुमा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रोबिन। रोबिन क्या है? रोबिन एक ऐसा बर्ड है जो मुलायम घोंसला बनाता है। ऊन से, घास से या फिर और किसी जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनसे भी ये अपना घोंसला सॉफ्ट बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोयल। कोयल एक ऐसा पक्षी है, लगभग सभी पक्षी घोंसले बनाते हैं, लेकिन जो कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है। तो ये अपने अंडे कहाँ देती है? ये अपने अंडे देती है जो कोआ होता है, कोए के घोंसले के अंदर अंडे देती है। ठीक है। ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि कोए के जो घोंसला होता है उसके अंदर अपने एग्स ले करती है। नेक्स्ट मोर, पिकॉक। मोर के हैं एक सर्वाहारी, मीन्स ओमनीवोर्स एनिमल है, बर्ड है, ओमनीवोर्स। ओके। क्या है? ओमनीवोर्स बर्ड है ये, और इसको हमारा जो नेशनल बर्ड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? नेशनल बर्ड भी बोलते हैं। अब आता है जो पक्षी होते हैं लगभग सभी उड़ते हैं क्योंकि उनके पास पंख होती है, लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे पेंगुइन है, कीवी है, शुतुरमुर्ग है। ये जो पक्षी होता है इसका अंडा सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा अंडा होता है इसका। और ये जो बर्ड है ये भी उड़ नहीं सकते हैं। और ये पेंगुइन है, ये ज्यादातर कहाँ मिलता है? ठंडे इलाकों में मिलता है। कहाँ मिलता है? नॉर्थ पोल की साइड में। ठीक है। वहीं पे अपने एग्स ले करता है, वहीं ऐसी जो सी होती है उसके अंदर रहते हैं।
लटकता घोंसला मीन्स जो हमारी सोन चिड़िया बोलते हैं, जिसको टेलर बर्ड भी बोलते हैं, दर्जी चिड़िया। इट मीन्स ये अपना घोंसला इतने अच्छे वे में स्टिच करती है कि इसको हम क्या कहते हैं, दर्जी चिड़िया बोलते हैं। और इसका जो घोंसला होता है वो लटकता रहता है नीचे, और जो घोंसला होता है उसके नीचे की तरफ इसकी एंट्री होती है। ऐसे लटकता हुआ घोंसला मिलेगा और आपको ये जो एंट्री होगी यहाँ से मिलेगी इसकी, ठीक है, उल्टा लटकता हुआ मिलता है। ये इसकी खासियत है, क्योंकि यहाँ से कोई भी बर्ड इसके अंदर घुस नहीं सकता इसके अलावा, ठीक है। नेक्स्ट है सहजीवी पक्षी। सहजीवी मीन्स जब दो एनिमल्स के बीच में एक रिलेशन होता है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक है, उसको हम सहजीवी बोलते हैं। सहजीवी, ये बगुला कैसे सहजीवी है, ये भैंस के ऊपर बैठता है। किसके ऊपर बैठता है, भैंस के ऊपर, ठीक है। और भैंस के ऊपर बैठ के क्या करता है, भैंस के ऊपर बैठकर जो इसके कीट पतंगे होते हैं उनको खाता है। और ये इनके जब कीट पतंगे खाता है तो भैंस को उससे बेनिफिट मिलता है। क्यों, क्योंकि ये कीट पतंगे इसको परेशान भी करते हैं और इसके जो ब्लड है उसको सक करते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इनको खाता है। अब फिर बगुले को क्या बेनिफिट है, इसको खाना मिल रहा है ना, तो इन दोनों को बेनिफिट होता है। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों एनिमल्स को बेनिफिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सहजीवी रिलेशन संबंध बोलते हैं जिसको। पेड़ के तने में घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है, कठफोड़ा। मीन्स वुड पैकर है, वो कहाँ बनाता है, अपने जो ट्री का स्टेम होता है, पेड़ का तना होता है, उसके अंदर अपनी चोंच से ये होल करता है और यहाँ पे अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बर्ड्स के बारे में। सो इनको भी आप अपने नोटबुक में नोट्स के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज जंतु से लाभ, कि हमें इनसे क्या क्या लाभ मिलता है। जैसे हमें मिलता है हनी, शहद मिलता है, वैक्स मोम मिलता है। तो ये किससे मिलता है, शहद किससे मिलता है, मधुमक्खी से। किससे मिलता है, मधुमक्खी से। मोम है वो भी हमें मधुमक्खी से मिलता है, क्योंकि जो इनका बी हिव्स है, नीचे जो इनका छत्ता है, वो छत्ते किससे बनाते हैं, ये मोम से ही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेशम, ये किससे मिलता है, रेशम के कीड़े से। रेशम किससे मिलता है, रेशम के कीड़े से, ठीक है। लाख, ये किससे मिलता है, लाख के कीड़े से, ठीक है। नेक्स्ट दूध, दूध देने वाले गाय, भैंस, बकरी, इनसे मिलता है दूध हमें। मांस के लिए किसको यूज करते हैं, मुर्गी, बकरी, मछली, इन सब से हमें क्या मिलता है, मांस मिलता है। अंडे किससे मिलता है, मुर्गी, बतख, ठीक है। नेक्स्ट है ऊन, ऊन किससे मिलती है, ऊंट से, भेड़ से। इनके जो हेयर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, उनसे हम क्या बनाते हैं, ऊन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चमड़ा, चमड़ा किससे मिलता है, जो भी, जैसे भैंस है, भैंस के जो डेड बॉडी होती है उनसे जो चमड़ा निकालते हैं, ठीक है। और उनसे क्या बनाते हैं, जो लेदर का सामान होता है, जैसे बैग हो गया, जूते हो गए, बेल्ट हो गई, इस तरह का जो सामान होता है वो इनके चमड़े से बनाया जाता है। मनोरंजन के लिए कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हम अपने घरों में पेट के रूप में रखते हैं, ठीक है। एक होता है डोमेस्टिक एनिमल, मीन्स पालतू, और एक होता है पेट एनिमल। इनमें डिफरेंस क्या होता है, डोमेस्टिक होता है जो हम अपने घरेलू यूज के लिए रखते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी है, ऊंट है, डोंकी है, ये हमारे कुछ ना कुछ यूज आते हैं। और जो पेट एनिमल होते हैं उनको सिर्फ हम किस लिए रखते हैं, मनोरंजन के लिए, इसके लिए रखते हैं, मनोरंजन के लिए, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है डोमेस्टिक और पेट एनिमल के बीच में। तो मनोरंजन के लिए किसको रखेंगे हम, तोता है, बिल्ली है, या और भी कुछ भी हो सकता है ना, खरगोश है,
नेक्स्ट दवाई। दवाई किससे मिलती है? मछली। इनके जो कोड लीवर ऑयल होता है उनसे हम दवाई भी बना सकते हैं, ठीक है, जो विटामिन ए से भरपूर होती है। तो ये कुछ जो बेनिफिट्स हैं एनिमल से, कि हमें किस एनिमल से क्या मिलता है, क्या बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है बोझा ढोने वाले। बोझा ढोने वाले में कौन हो सकता है? गधा हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, ऊंट हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या हो सकता है? खच्चर भी हो सकता है। ये सब क्या है? बोझा ढोने वाले। मीन्स इनसे हमें सिर्फ अपना सामान को इधर उधर करा सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट वी कैन से पॉइंट्स, और कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे जो इन एनिमल से हमें मिलते हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है, क्योंकि आपके जो लाइक्स होते हैं वही हमें मोटिवेशन देते हैं कि इस तरह से वीडियो हम और लेके आए। और ये जो यूजफुल वीडियो है सीटेट के लिए या फिर किसी और टीचिंग एग्जाम के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है।